सभी को नमस्ते। मेरा नाम नीरज अत्री है और आज के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस समय खैबर का युद्ध हुआ था उससे पहले मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने एक काम किया था। तब तक इन्हें लगने लग गया था कि इनकी संसार में बहुत ज़्यादा नाम फैल चुका है। तो जो आसपास के प्रमुख लोग थे, प्रमुख राजा थे, सम्राट थे, उनको चिट्ठियाँ लिखी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने, चिट्ठियाँ लिखवाई कि इन सबको बताओ कि एक पैगंबर आने वाला था, वो आ चुका है, इसलिए इन सबको चाहिए कि ये इस पैगंबर को अपना रसूल मानकर इस्लाम कबूल कर लें और एक तरह से उसकी छत्र छाया को स्वीकार कर लें। जो रोम का सम्राट था, जो बाइजेंटाइन का राजा था, इधर मिस्र में जो राजा था, फ़ारस का जो राजा था और आसपास के जो कुछ राज्यपाल भी थे, उन सबको ऐसी चिट्ठियाँ लिखी गई। और जैसा कि उम्मीद थी, मैक्सिमम राजाओं ने इसका जवाब देना भी ज़रूरी नहीं समझा। कुछ लोगों ने चिट्ठी को फाड़ के फेंक दिया। लेकिन इसमें दो रिस्पॉन्स हमारे लिए थोड़े से इंटरेस्टिंग हैं। इनमें से एक है, जो मिस्र में उस समय राज कर रहा था, उसे गवर्नर कहा जाता है, मकोकास नाम था उसका। इसका जो रेफरेंस मैं ले रहा हूँ वो है जो अल रहीक अल मखतूम है, ये किताब लिखी थी सैफुर रहमान मुबारकपुरी ने। वो इसमें उल्लेख करता है, सैफुर रहमान मुबारकपुरी पेज नंबर 222 और 223 पर बताते हैं कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने जो उसे चिट्ठी लिखकर भेजी थी, उसमें कहा था कि मैं पैगंबर बन चुका हूँ और तुम भी इस्लाम को कबूल कर लो, और अगर तुम ऐसा करने से मना करते हो तो जितने भी कॉप्ट्स हैं, कॉप्ट वहाँ के लोग हैं, उन्हें कॉप्ट कहा जाता है, कि उनके ऊपर जो मुसीबत आएगी उसके लिए तुम जिम्मेवार होगे। तो वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आदमी था। उसने जो उत्तर दिया वो क्या है, पीस बी अपॉन यू, आई हैव रेड योर लेटर एंड अंडरस्टूड इट्स कंटेंट्स एंड व्हाट यू आर कॉलिंग फॉर। आई ऑलरेडी नो दैट द coming of a prophet is still due, but I used to believe he is going to be born in Syria. I am sending you as presents 2 maids who come from noble Coptic families, clothing and a steed for riding on. Peace be upon you. तो जो मकोकास है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को एक चिट्ठी लिखता है। उसका टाइटल भी यही है, मकोकास से मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के लिए। और उसमें वो कहता है कि तुमने जो लिखा है वो मैं पढ़ चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि एक पैगंबर आने वाला है, लेकिन मेरी जो सूचना है कि ये पैगंबर सीरिया में से आएगा, तो तुम्हारे लिए मैं एक गिफ्ट भेज रहा हूँ, तोहफ़ा भेज रहा हूँ, जिसमें 2 लड़कियाँ हैं जिन्हें तुम यूज़ कर सकते हो, कुछ कपड़े हैं और एक सफ़ेद रंग का गधा है या खच्चर है जो तुम्हारे लिए एक तोहफ़ा है। तो ये जो 2 लड़कियाँ भेजी गई थी, इनमें से एक का नाम था मरिया और दूसरी का नाम था शिरीन। दोनों बहनें थीं और मरिया ज़्यादा सुंदर थी। तो जो ये रहमतुल आलमीन है पैगंबर साहब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो क्या करते हैं कि जो मरिया है उसे अपने पास अपनी ग़ुलाम, अपनी लौंडी बना कर रख लेते हैं, और जो दूसरी है शिरीन, उसको तोहफ़े के रूप में इनके पास एक कवि था हसन नाम का, उसे दे देते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि अब ये जो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब हैं, इनके हरम में 8 पत्नियां हैं और 2 लौंडियां हैं। एक रेहाना नाम की जो यहूदी लौंडी थी, और दूसरी ये है जिसका नाम मरिया है, जो कॉप्टिक है। दूसरा जो लेटर, दूसरी जो चिट्ठी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, वो भेजी गई थी, आज हम उसे इथियोपिया कहते हैं, लेकिन उस समय उसे अबिसीनिया कहा जाता था। अबिसीनिया का जो राजा था, अंग्रेज़ी में उसे नेगस लिखा जाता है, अरबी भाषा में उसे नजाशी लिखते हैं, उसे भी एक चिट्ठी लिखी थी। आपको अगर ध्यान हो कि जिस समय मोहम्मद अभी मक्का में थे, उस समय इनके कुछ चेले वहाँ से शिफ्ट करके अबिसीनिया चले गए थे। फिर कुछ लोग वापस आ गए थे, लेकिन अभी भी लगभग 50-60 लोग अबिसीनिया में ही रह रहे थे। तो इसने वहाँ पर 2 चिट्ठियाँ लिख कर भेजी थी। पहली चिट्ठी वही थी कि मैं पैगंबर बन चुका हूँ, मुझे कबूल करो, अल्लाह को कबूल करो, उसके अलावा किसी और को तुम अगर इबादत करोगे तो तुम गलत करोगे, और अगर मुझे नहीं मानोगे तो तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत आएगी उसके लिए तुम जिम्मेवार होगे।
तो इस पे उसने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जो दूसरी चिट्ठी थी उसमें इसने क्या लिख के भेजा था वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। अब इस समय पर जो मक्का वासी थे, जो कुरैशियों का लीडर था, उसका नाम था अबू सुफियान। अबू सुफियान की एक बहुत सुंदर बेटी थी जिसका नाम था हबीबा। हबीबा और उसका जो पति था वो पहले मुसलमान बन गए थे और अबिसीनिया शिफ्ट हो गए थे। वहाँ पर जो हबीबा का पति था वो क्रिश्चियन बन गया था और कोई बीमारी की वजह से वहाँ पर मर गया था। तब ये हबीबा अभी मुसलमान है और विधवा है। तो दूसरी चिट्ठी में इसने लिख के भेजा था कि ये जो हबीबा है तुम इसकी सगाई मेरे साथ कर दो, और उसने वही काम किया। तो ये जो हबीबा है अब मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बीवी नंबर 9 बनने वाली थी। जब खैबर की लड़ाई से ये वापस पहुँचे हैं तब तक ये अबिसीनिया से, हाँ इसमें ये भी लिखा था कि जो वहाँ पर बाकी लोग हैं वो चाहें तो अब यहाँ वापस मदीना आ सकते हैं। तो जैसे खैबर की लड़ाई करके लौट रहे थे तब इन्हें पता चला कि अबिसीनिया से लोग वापस आ रहे हैं, और उनमें इसका एक कज़न भी है जाफ़र नाम का, और हबीबा भी है। तो वहाँ से आने के बाद इसने हबीबा से शादी कर ली जो इसकी बीवी नंबर 9 बन जाती है। तो अब हरम के अंदर 9 बीवियाँ हैं और 2 लौंडियाँ हैं मोहम्मद साहब के पास।